गुजरात गांधीनगर स्थित बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय परिसर में मोटा चिलोड़ा सेवा केंद्र द्वारा एक मेडिटेशन कैंप आयोजित किया गया, जिसमें सेकंड इन कमांड बीके अजय भाई द्वारा माइंड बॉडी मेडिसिन एंड मेडिटेशन विषय पर अपने विचार रखे और राजयोग शिक्षिका बीके श्रुति बहन और बीके जिगरा बहन ने बीएसएफ वाई वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में 100 से अधिक बीएसएफ कमांडेंट की पत्नियों को राजयोग मेडिटेशन सिखाया। इस अवसर पर BWWA प्रमुख श्रीमती अनुश्री फाटक, सचिव श्रीमती सुजाता सिंह और सांस्कृतिक सचिव श्रीमती नमिता ठाकुर और अन्य सभी महत्वपूर्ण सदस्यों ने भाग लिया। इसके अलावा चिलोड़ा सेवा केंद्र पर पर्यावरण दिवस भी मनाया गया। कार्यक्रम में गुजरात गांधीनगर जिला कमांडेंट विष्णु भाई, बीएसएफ कमांडेंट बनम्बर साहू साहब, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी डायरेक्टर शिखा मैडम, बीके मीरा बहन समेत अन्य बीके सदस्यों ने वृक्षारोपण किया। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर एमपी के मंडला स्थित ब्रह्मा कुमारीज विश्व शांति भवन में कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में मंडला क्षेत्रीय संचालिका बीके ममता दीदी, राजयोग शिक्षिका बीके ओमलता दीदी, इको क्लब के सदस्य व प्रकृति प्रेमी राजेश खत्री, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष मंजू कछवाहा एवं बीके भाई बहने उपस्थित रहे। ममता दीदी ने सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रकृति की शोभा पेड़ पौधे पशु और पक्षी हैं। इसीलिए हमें पेड़ और पशु पक्षियों को बचाना है और अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण कर उनकी संभाल भी करनी है। इसके बाद सभी ने मिलकर वृक्षारोपण किया और संकल्प किया कि सभी वृक्षारोपण कर अपने आसपास स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। ब्रह्मा कुमारी सेक्टर 9 करनाल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में गोल्डन मूवमेंट्स करनाल में साइंटिस्ट, इंजीनियर एवं आर्किटेक्ट विंग के द्वारा पर्यावरण रक्षा से जीवन सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें साइंटिस्ट इंजीनियरिंग विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके भारत भूषण भाई ने बताया कि कैसे ब्रह्मा कुमारी संस्था पर्यावरण को बचाने के लिए अपना योगदान दे रही है। मुख्यालय माउंट आबू में 55 एकड़ में सौर ऊर्जा पावर प्लांट और कल्पतरु प्रोजेक्ट के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता, पूर्व प्रिंसिपल साइंटिस्ट NDRI डॉक्टर अवतार सिंह, NBAGR के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर आरजब शर्मा, प्रिंसिपल साइंटिस्ट एंड हेड AGBN-DRI डॉक्टर विकास वोहरा, RPIIT एंड मेडिकल कैंपस के डायरेक्टर डॉक्टर अंशुल शर्मा ने भी पर्यावरण को कैसे बचाएं व वृक्षारोपण विषय पर अपने विचार रखे। इसके अलावा बीके निर्मल दीदी ने सभी आए हुए मेहमानों को ईश्वरीय सौगात भेंट की। ऐसे ही करनाल सेक्टर 7 सेवा केंद्र में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में कुलजिंद्र मोहन सिंह बाठ ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि परमात्मा ने हमें बहुत ही सुंदर पर्यावरण में पैदा किया, लेकिन आज वो स्थिति आ गई है कि मानव जाति के लिए जी पाना भी मुश्किल हो गया है। अगर आज ही पर्यावरण को अच्छा करने के प्रयास नहीं किए गए तो हो सकता है कि बाद में प्रयास करने पर कोई लाभ न हो। इस मौके पर निफा चेयरमैन प्रीतपाल सिंह पन्नू, रोटरी क्लब के एडिशनल गवर्नर कृष्ण कुमार गंभीर, वरिष्ठ नागरिक संघ के प्रधान SSC वोरा व भारत विकास परिषद के अध्यक्ष RS छिक्कारा और बीके प्रेम दीदी उपस्थित रहे। रायपुर के शांति सरोवर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर हुए कार्यक्रम में वन विभाग के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रेम कुमार, अरुण कुमार पांडे और प्रधान मुख्य वन संरक्षण अनिल कुमार साहू ने भाग लिया। शांति सरोवर की प्रभारी बीके सविता दीदी ने कहा कि हमारा शरीर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। हम प्रकृति को प्रदूषित करके अपने ही शरीर को खराब कर रहे हैं। जंगल काटने से गर्मी बढ़ती जा रही है और पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। प्रकृति के 5 तत्व जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, इसी से ही हमारा ये मानव शरीर निर्मित हुआ है और इसे इन तत्वों की अत्यंत आवश्यकता है। जब मनुष्य इस संसार में जीवन यापन कर रहा है तो ये प्रकृति का उसे बहुत सुंदर संरक्षण भी मिला हुआ है, लेकिन आज मानव ने ही इसका दुरुपयोग किया है। हम ही 100% इसके लिए जवाबदार है, जिम्मेवार है। इस अवसर पर छोटे छोटे बाल कलाकारों ने वृक्ष हमारे जीवन का आधार नामक सुंदर नृत्य नाटिका के माध्यम से प्रकृति को बचाने का संदेश दिया। बाद में प्रेम कुमार और अरुण कुमार पांडे ने शांति सरोवर में वृक्षारोपण भी किया।
जम्मू में सीआरपीएफ बनतलाब के रिहैबिलिटेशन सेंटर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा 4 दिवसीय राजयोग मेडिटेशन कोर्स कराया गया। डिप्रेशन और एंजाइटी से पीड़ित जवानों के लिए कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बीके कुसुम बहन ने सभी जवानों को बहुत ही सहज और सरल तरीके से स्वयं के वास्तविक स्वरूप और परमात्मा के दिव्य स्वरूप का परिचय दिया और सच्ची शांति की अनुभूति कराने हेतु मेडिटेशन भी कराया। जमशेदपुर के मरीन ड्राइव रिट्रीट सेंटर में 2 दिवसीय राजयोग कार्यशाला संपन्न हुई। कोल्हापुर सब जोन से बीके अंजू दीदी ने कहा कि वर्तमान समय राजयोग मेडिटेशन कार्यालय होना अति आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान में पूरे विश्व को शांति की आवश्यकता है। राजयोग मेडिटेशन कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है संपूर्ण विश्व को सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, पवित्रता और शक्तियों की किरणें देना। उनके अलावा सीनियर रेसिडेंट फिजियोलॉजी डॉक्टर पीयूष रंजन ने कहा कि आज लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सही दिनचर्या और प्रकृति माँ के साथ सही सामंजस्य स्थापित करने की। कर्नाटक के शिवमोगा में भी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 100 फल, फूल और छायादार पौधे लगाए गए, जिसमें प्रोफेसर श्रीपति ने भी पौधारोपण किया। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण बालकृष्ण ने टीम निर्मल तुंगा के साथ भाग लिया। पर्यावरण प्रेमी छात्रों और गणमान्य व्यक्तियों ने पौधे लगाकर उत्साह के साथ जश्न मनाया। उत्तर प्रदेश के हाथरस सेवा केंद्र पर आयोजित पत्रकार सम्मेलन में आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा स्वस्थ एवं समृद्ध समाज विषय पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में मंगलायतन विश्वविद्यालय के कुलपति पीके दशोरा, TV30 मीडिया नेटवर्क के डायरेक्टर राजदीप तोमर, संस्था के मीडिया प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके सुशांत भाई, आनंदपुरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता समेत मीडिया क्षेत्र से जुड़े कई पत्रकार उपस्थित रहे। ब्रह्मा कुमारी छतरपुर किशोर सागर सेवा केंद्र द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा बहन ने कहा कि प्रकृति ने हमें अभी तक दिया ही दिया है और दे ही रही है, लेकिन अब हमारी बारी है कि उसे हम प्यार, सम्मान और सहानुभूति दे, ताकि हमारे कारण यह जो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा है उसमें फिर से सुधार हो सके। कार्यक्रम में विशेष रूप से ब्रह्मा कुमारी बहनों ने वृक्षों को राखी बांधकर उनकी रक्षा की प्रतिज्ञा की और सभी ने हर महीने की 5 तारीख को किसी भी स्थान में जाकर श्रमदान कर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का और वृक्ष लगाने का संकल्प लिया। ऐसे रतलाम सेवा केंद्र पर पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन वन परिक्षेत्र अधिकारी सीमा सिंह सैलाना, वन परिक्षेत्र अधिकारी पुष्पलता मौर्य, उपवन क्षेत्रपाल कमल देवड़ा, वनपाल नंद किशोर करमैया ताल, सेवा केंद्र संचालिका बीके मनोरमा दीदी एवं भाई बहनों ने दीप प्रज्वलित कर किया। साथ ही सभी ने पर्यावरण को कुछ देर सकाश देकर पौधारोपण किया। माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल में स्थानीय धार्मिक एवं सामाजिक संगठन और समस्त रक्तवीरों की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत स्थानीय रक्तदाताओं के साथ साथ ग्लोबल हॉस्पिटल, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर के सेवारत बी के सदस्यों ने आकर रक्तदान किया। शहर के पूर्व पालिका अध्यक्ष सुरेश थिंगर ने 71वीं बार रक्तदान किया। शिविर में ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर प्रताप मिड्ढा, इनर व्हील क्लब के अध्यक्ष गीता अग्रवाल, मधु बहन, दीपक त्रिपाठी, सुनील आचार्य, प्रवीण परमार, संजय विश्राम, सलील कालमा, शैलेश पटेल सहित रोटरी ब्लड बैंक के प्रभारी धर्मेंद्र सिंह उपस्थित रहे। अंत में रक्तदान करने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी दिया गया। ऐसे राजस्थान के भरतपुर में तंबाकू निषेध दिवस पर तंबाकू नियंत्रण कार्यालय प्रकोष्ठ, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी बहनों को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भ्राता डॉक्टर श्रीवास्तव, उप जिला शिक्षा अधिकारी श्याम सिंह, एनटीपीसी जिला कार्यक्रम अधिकारी निर्जा कुंतल एवं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता बहन उपस्थित रहे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मध्य प्रदेश के छतरपुर के बिजावर जेल में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। में बीके अवधेश बहन, बीके रचना बहन ने सभी बंदी भाइयों को नशे से होने वाले नुकसान से अवगत कराया और उन्हें नशा न करने का शुभ संकल्प भी कराया। ऐसे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तंबाकू दिवस पर नशा न करने हेतु एक सुंदर कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में बीके मंजू ने कहा कि व्यसनी अगर एक बार कैंसर हॉस्पिटल का चक्कर लगा कर आए तो वे स्वयं के भविष्य को देख घबरा उठेंगे। साथ ही कहा कि नशा करने से ज्यादा खर्च नशा छोड़ने की दवाओं में होता है। मध्य प्रदेश के गाडरवारा में बीके बहनों ने स्थानीय रेलवे स्टेशन परिसर
और नगर के मेन चौराहे पर नशा मुक्त भारत अभियान विषय पर कार्यक्रम रखा, जिसमें मुख्य अतिथि GTI GRP थाना गडरवारा BP मिश्रा, स्टेशन अधीक्षक GP मालवीय एवं पूर्व विधायक नरेश पाठक सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में आनंदपुरी कॉलोनी द्वारा CMO कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी BK शांता बहन ने संस्था के मेडिकल विंग द्वारा चलाए जा रहे व्यसन मुक्ति अभियान की विस्तार से जानकारी दी और बताया कि कैसे राज्यों के अभ्यास से व्यक्ति को व्यसन मुक्त बनने में मदद मिलती है। कार्यक्रम में CMO डॉक्टर मंजीत सिंह और डिप्टी CMO डॉक्टर नरेश गोयल उपस्थित रहे और पूरे स्टाफ से व्यसन मुक्त रहने की अपील की। मध्य प्रदेश के खजुराहो रेलवे स्टेशन पर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत व्यसन मुक्ति प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें स्टेशन के समस्त अधिकारी गण एवं कर्मचारियों के साथ आने जाने वाले सभी यात्री गणों एवं चित्रकूट से पहुंचे आनंद किशोर महाराज भी उपस्थित रहे और कार्यक्रम की सराहना की। कार्यक्रम में चित्र प्रदर्शनी द्वारा लोगों को समझाया गया कि व्यसन का सेवन व्यक्ति के तन, मन, धन और संबंधों में किस प्रकार दुष्प्रभाव डालता है। ऐसे मंडला के लिंगापोंडी गांव में भी नशा मुक्त भारत अभियान का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में BK ओमलता दीदी, पूर्व उप सरपंच भ्राता सेवक राम मरावी, वार्ड पंचायत सदस्य कमल सिंह समेत कई ग्रामवासी उपस्थित रहे। BK ओमलता दीदी ने बताया कि नशा मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य है कि हमारा भारत देश नशा मुक्त बने, सभी लोग निर्व्यसनी हो और सभी को सुख शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन जिए। राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK अंजू दीदी के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में व्याख्यान, नारों और प्रतिज्ञाओं द्वारा समाज को व्यसन मुक्त बनाने का संकल्प कराया गया। साथ साथ राजयोग शिक्षिका BK किंजल दीदी की अगुवाई में नशा मुक्त रैली भी निकाली गई। मध्य प्रदेश के पन्ना में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें BK सदस्यों ने बाइक रैली निकाल लोगों को नशा न करने के लिए जागरूक किया। कार्यक्रम में IAS अधिकारी श्री संगप्रिय एवं जिला पंचायत CEO भी शामिल हुए और कहा कि यहाँ आकर मुझे अलौकिक सुखद अनुभूति हुई है। ऐसे करेली के प्रभु उपहार भवन द्वारा स्थानीय रेलवे स्टेशन पर एक नशा मुक्ति नो तंबाकू कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्टेशन मास्टर प्रमोद स्वामी, CMO भ्राता श्रीकांत पाठक, उपाध्यक्ष नगर पालिका अनीता नेमा, अध्यक्ष ब्राह्मण समाज जगदीश मिश्रा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। राजयोग शिक्षिका BK किरण ने सभी को नशा मुक्त रहने की शपथ दिलाई एवं राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी कराया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SN केसरी तथा डॉक्टर KC देवनाथ एवं कोरबा सेवा केंद्र प्रभारी BK रुक्मणी दीदी, राजयोग शिक्षिका BK बिंदु बहन उपस्थित रहे। BK बहनों और अतिथियों ने नशे से होने वाले नुकसान के बारे में बात कर नशा न करने का आग्रह किया। कार्यक्रम के अंत में तंबाकू धीमा जहर विषय पर बहुत ही सुंदर नाटक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें आध्यात्मिकता के बल पर सामाजिक परिवर्तन को दर्शाया गया। दिल्ली नांगलोई के ब्रह्मा कुमारीज अध्यापक नगर स्थित रघुनाथ धर्मशाला में भव्य श्रीमद् भगवत गीता पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता कर्नाटक CSC की प्रभारी BK वीणा दीदी ने जीवन का आधार गीता का सार विषय पर अपने उद्गार व्यक्त करते हुए स्वयं का और परमात्मा का परिचय सरल शब्दों में स्पष्ट किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि BJP प्रभारी और समाज सेवी ऋतुराज जी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान ने कैसे उन्हें बुराइयों से बचा कर रखा। कार्यक्रम का 500 से अधिक लोगों ने लाभ लिया और राजयोग सीखने का संकल्प किया। अंत में सेवा केंद्र प्रभारी BK आतिश दीदी ने सभी का धन्यवाद व्यक्त किया।